नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बेहतरीन लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम सीखेंगे आप सब लोगों के कमेंट का सॉल्यूशन। कमेंट का सॉल्यूशन क्यों बता रहा हूं? मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि हमें केवल एक इंडिकेटर की ज़रूरत होती है लाइफ में। सिंगल एक इंडिकेटर चाहिए जो कि हमारे लिए बेस्ट काम कर जाए और बेस्ट लेवल पे वो अच्छे लेवल पे काम करे। इसके लिए मैंने कई सालों की टेस्टिंग के बाद मैं आपको कहा कि 48 EMA आप यूज़ करिए, हाई एंड लो इसका लगा के रखिए। कुछ लोगों का कहना है कि इससे बेस्ट 44 होता है, कुछ लोग कहते हैं कि 50 जो SMA होता है वो इससे बेस्ट काम करता है। भाई करता होगा, आप लोगों के लिए करता है, आप लोग कर सकते हो। मेरे लिए जो सूटेबल है, जो मैंने हज़ारों टेस्ट किए और ये फ़ायदा हुआ कि जो मेरे ग्रेजुएशन में मेरे स्टैटिक्स का जो एक पेपर चलता था, उस स्टैटिक्स में जो हमें कोरिलेशन सिखाया गया, जो हमें स्टैंडर्ड डिवीज़न सिखाया गया, मैंने उन सब चीज़ों को टेस्ट करके केवल लास्ट में एक ही कंक्लूजन निकाला कि मेरे लिए ये सूटेबल है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे लिए जो चीज़ सूटेबल थी मैं वो आपको बता रहा हूँ। हो सकता है 20 EMA आपके लिए बेस्ट हो, 20 SMA आपके लिए बेस्ट हो, आपकी मास्टरी उस पर हो तो आप उसी पे ट्रेड करो। लेकिन मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस पर है, ये आप पे लागू हो नहीं हो ज़रूरी नहीं है। बेहतरीन तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि मैंने 48 EMA आपको बताया कि वो बेस्ट लेवल पे काम कर रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे आपको एंट्री और एग्जिट दिखाता है। कैसे दिखाता है? जैसे मान लीजिए मैंने आपको 48 EMA यहाँ पर प्लॉट करके दिखाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो एक बार यदि इसने एग्जिट प्लान दे दिया, आपको डाउन साइड में मोमेंट दे दिया, तो ये डाउन साइड में ही चलेगा यहाँ से, तब तक कि जब तक कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ये घूमेगा नहीं और ये तब तक ये अपने आप को शो नहीं करेगा। बाकी है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन में ऐसे घूम जाते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो जब मैंने इसमें चीज़ें क्या कि मैं इसको एडवांस और कैसे बनाऊं, तो मैंने इसको ग्रीन और रेड में कन्वर्ट कर दिया। अब उसमें भी मैं आपको और बेहतरीन बनाने की तरीका बता देता हूं कि हमारे पास में किसी भी इंडिकेटर को चूज़ करके एडिट करने का एक राइट होता है। हम किसी भी इंडिकेटर को कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक चाहिए परफेक्ट एंट्री। परफेक्ट क्या हो? हमारे एंट्री परफेक्ट हो। हमारा एग्जिट प्लान कैसा हो? हमारा एग्जिट प्लान परफेक्ट हो। एग्जिट प्लान के साथ में ही हमारा जो रिवर्सल ट्रेड होता है वो भी सेटअप क्रिएट हो जाना चाहिए। तो हमारे लिए बस एक ही अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग उस चीज़ को मॉडिफाई कर दें। इसलिए मैंने इस चीज़ को मॉडिफाई कर दिया। हमें क्या करना है, मैं जो आज चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। इसके बाद में आप किसी भी प्रकार के इंडिकेटर को डिजर्व नहीं करते हैं, सब फेल हो जाएंगे इसके सामने। चाहे वो RSI है, चाहे वो MACD है, चाहे 20 SMA 20 EMA है, 48 है, बाकी सारा का सारा सब फर्जीवाड़ा हो जाता है इसके सामने आते, फीके पड़ जाएंगे सब चीज़ें। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी रियलिटी में दिखा दूंगा आपको, देखो टेस्ट करके कि ये ऐसा होता है। पहली चीज़, आप इसमें 5 रूल है जो कि मैंने आज आपको बताने हैं। वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन आज A से लेकर Z तक की इन्फॉर्मेशन मैं इसी में दे दूंगा। उसके बाद मैं शायद इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा कभी भी, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ के टॉपिक पे वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है। नई चीज़ें बहुत सारी होती है जो कि हमें सीखनी है। काम हज़ारों चीज़ों पर सीख कर करो, लेकिन काम एक पर ही पर्टिकुलर होगा। एक पर मास्टरी करो, हज़ारों चीज़ें सीखिए आप, ठीक है? उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी हर वो चीज़ बढ़ेगी जिससे आप जानना चाहते हैं, डिजर्व करते हैं। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं आज? हम लोग वो चीज़ सीख रहे हैं जिससे कि हमें एक ट्रेंड का पता लग जाए। ट्रेंड का कैसे पता लगेगा? क्लियर कट हमारे को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे को एक ट्रेंड डिसाइड इंडिकेटर मिल जाए, उस ट्रेंड के बिहेवियर पर हमारी एंट्री बन जाए, ऐसा हमारे को इंडिकेटर मिल जाए। उस पर हम लोग क्या करें, एंट्री के साथ में हमें जब एग्जिट करना हो तो हमारे को एग्जिट प्लान एग्जीक्यूट हो जाए, वो हमारा मिल जाए। जब भी हमारे को प्रॉफिट मिले तो वो हमारा प्रॉफिट सिक्योर हो, उसके साथ हमारा स्ट्रिक्टली SL चलना चाहिए। SL कैसा होता है? हमारा SL बहुत हल्का होता है, वो SL हिट हो जाता है बार बार। तो हमारा रेशियो के आधार पर एक अच्छे लेवल पर जो हमारा प्लान होता है SL का, वो होना चाहिए, जैसे कि बार बार हिट नहीं हो, कम से कम मिनिमाइज हिट होना चाहिए। तो वो भी हमारा इसी सॉल्यूशन हो जाएगी। जो फ्लक्चुएशन होती है मार्केट की, जिसमें हम कन्फ्यूजन में रहते हैं, वो भी इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा तो फिर हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन आता है उसमें हम ट्रेड नहीं कर पाते, वहाँ पर हम आइडेंटिफाई कैसे करें, वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारी एरर होती है, जो भी मार्केट में एरर होगी ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी एरर है वो ख़त्म हो जाएगी। बस ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमारे पास में सॉल्यूशन ही बचता है। बाद में यदि आपके पास कचरा हट गया तो आपके पास केवल काम की चीज़ें बचेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से हम ट्रेंड क्राफ्ट ICT लिखते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही लिखोगे ना ट्रेंड,
तो ये ट्रेंड क्राफ्ट ICT स्विफ्ट एज 2.4 के स्विफ्ट एज ये आ जाएगा। इसको जस्ट क्लिक कर देना है ऐसे। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। देखो ये है 20 डे मूविंग एवरेज का हाई एंड लो। यदि मैं सिंपल 20 डे मूविंग एवरेज प्लॉट कर दूं यहाँ पर सिंपल, तो वो उसके बीचों बीच आएगा। क्यों बीचों बीच आएगा? क्योंकि ये लगा हुआ है 20 डे के ऊपर, ये 20 डे SMA है और वो क्या लगा हुआ है, एक तरफ हाई है एक तरफ लो है। यदि सिंपल मूविंग एवरेज लगाएंगे तो वो इसको बीचों बीच जाएगा, जैसे ये बीच वाला ब्लैक आया है। तो जो लोग काम करना चाहते हैं कि नहीं हम 20 डे पे ही काम करेंगे, तो वो इसको 20 डे के ऊपर बेसिक बना के भी काम कर सकते हैं, मुझे उनमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर जो ये सिग्नल दे रहा है ना बार बार सेल बाई, ये अच्छा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें चलते हैं यहाँ पर और यहाँ से जाके इसकी सेटिंग में जो पिन लैब्स और लाइन्स है इनको हटा देते हैं। तो अब ये थोड़ा नेट एंड क्लीन हो गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कॉल बाइंग और कॉल सेलिंग के उसके लिए पुट बाइंग के लिए ये अपॉर्चुनिटी दे देता है। क्या स्टॉक्स में भी काम करेगा? रेयर चांस है कि आपके स्टॉक्स में ये मोमेंट में आपको देगा, क्योंकि ये बार बार फ्लैक्चुएट हो जाता है। देखो इस प्रकार की, मैं इसको क्यों सपोर्ट नहीं करता 20 डे को, क्योंकि ये छोटे छोटे फ्लैक्चुएशन के ऊपर इस प्रकार से बार बार है ना कन्फ्यूजन पैदा करता है। इससे क्या होता है, जो ट्रेडर होता है ना उसका माइंड सेटअप चेंज हो जाता है। सब लोग कहेंगे 20 डे के ऊपर बेस बना के निकल जाओ। अरे निकल जाओ, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 डे के ऊपर बहुत अच्छी बात है कि आप 20 डे के ऊपर बेसिक चार्ट के ऊपर आप बना रहे हो और निकल रहे हो। यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आपका SL है वो इतना लगने वाला है, आप यहाँ पर ट्रेंड को राइड करते चलो और निकल जाओगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं क्या था, मैं था ऑप्शन सेलर, मेरे को करनी थी ऑप्शन सेलिंग और मुझे चाहिए थोड़ी सी पीसफुल के साथ में और शांति के साथ। मेरा SL क्या होना चाहिए, स्ट्रिक होना चाहिए। अब जब स्ट्रिक SL है और मैं शांति से बैठा हूँ तो मेरे लिए ये फ्लक्चुएशन अच्छी नहीं है, मेरे को यहाँ सूट नहीं करता। क्योंकि मैं प्राइस एक्शन जब निकालूंगा तो प्राइस एक्शन अलग बोल रहा है, ये 20 SMA अलग बोल रहा है, तो दोनों एक साथ कोऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं। अब नहीं हो पा रहे तो फिर मेरे को इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और वो मॉडिफिकेशन करना है तो फिर मेरे को इसमें लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको बेस्ट लेवल पर थोड़ा चेंज कर दिया। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ यदि मैं इसको प्लॉट कर दूं कि 40, ये जो 20 SMA लगा हुआ है इसकी जगह मैं 48 कर देता हूँ। अब ये 48 SMA और ये एक सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से इसने जो चेंज किया है उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। जिसने भी यहाँ पर पुट की एंट्री बनाई है उसको यहाँ एग्जिट प्लान मिला है, ठीक है। जो नया नवेला होगा उसको यहाँ पर एग्जिट मिला है, और जिसके पास में एक्सपीरियंस हैगा वो बिल्कुल भी यहाँ पर एग्जिट प्लान नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि इस लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा। क्यों पता होगा? क्योंकि मैं अभी बता दूंगा उस चीज़ को। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये काम कर जाएगा बहुत अच्छे लेवल पर। पुराने चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको, पीछे भी मैं एक बार बाइंग में आ गया तो आ गया, फिर शांति से बैठ जाओ। 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट पे भी मैं आपको दिखा दूँ ना, तो भी आप शांति से रहोगे कि हाँ बड़े प्यार से काम करता है अच्छे लेवल पर। फ्लक्चुएशन होती है क्योंकि ट्रम्प बाबा रोज ऊपर नीचे स्टेटमेंट देता है। इस प्रकार से क्लियर कट चलता है। जिसको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को ट्रेंड कैसा चाहिए, तो ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करने के लिए भी बताएगा। एक बार एंट्री देने के बाद बार बार एग्जिट नहीं देता है, लेकिन चलेगा अपने लेवल पर अपनी मस्ती में, कि ऐसा नहीं कि बार बार फ्लक्चुएट हो जाए, तोड़ा फोड़ी कर रहा है ऐसे निकल जाए ना, ऐसे नहीं होने वाला। यहाँ पर ये क्यों चलता है ये, क्योंकि इसने अपने अंदर इंसर्ट कर लिया। अब ये जैसे ही 50 RSI के नीचे, मैंने इसी को चूज क्यों किया ये भी बता देता हूँ। मैंने 48 को चूज क्यों किया, मैंने 50 नहीं लिया, 44 नहीं लिया, कारण कि जैसे ही RSI के लेवल 50 के नीचे जाते हैं तो ये दोनों चेंज नहीं होते। लेकिन 48 ऐसा रेशियो आ रहा था अपने रिस्क रिवार्ड में, जो कि क्या कर रहा था, जैसे ही RSI के नीचे जाता है, 50 के नीचे जाता है, तो ये ऑटोमेटिक प्राइस है इस 48 के लेवल से नीचे आ जाएगी। इसका मतलब आपको RSI का झंझट खत्म। मैं अभी लगा के दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल में कि जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है, वो बोगस नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने बहुत टाइम निकाल के फिर इनको चीज़ों को तैयार किया, बहुत टाइम दिया इन चीज़ों पर, तब लाके ये सब चीज़ें तैयार। एक इंडिकेटर को सेट करने के लिए कम से कम 1000 बार टेस्टिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो शूट करता है। अब इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने इसको ईजाद किया, मैंने नहीं बनाया, नहीं। अपने को 1% क्रेडिट चाहिए नहीं और नहीं चाहिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। मेरे को ये पता है कि मेरी स्ट्रेटेजी जो चीज़ें बनाई गई है 48 EMA के ऊपर, वो मेरे लिए काम कर जाएगी। आपको उस चीज़ में तो जैसे ही ये प्राइस इसकी रेड हो जाएगी यहाँ पर और ये नीचे चलना स्टार्ट करेगा, आप देखोगे कि RSI में भी वो क्या कर रहा है, वो 50 से नीचे ऑटोमेटिक चला जाएगा।
ऑटोमेटिक चला जाएगा। आप देखोगे आपने MACD लगा रखा है, उसमें भी ऑटोमेटिक सेलिंग आ जाएगा। तो फिर बच जाता क्या है, फिर ऊपर हमारे लिए मूविंग एवरेज ही काम कर रहा है, जब नीचे नहीं करना, जरूरत ही नहीं है फिर हमारे को। लेकिन आप लोगों की मैं तसल्ली के लिए भी मैं आपको लगा के एक बार दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा देता हूँ। ये RSI है, ठीक है, ये RSI है। तो आप यहाँ पर देखो कि ये बाइंग में आया, यहाँ पर क्या आया, ये बाइंग में आया, तो यहाँ पर भी ये बाइंग में आया, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आया है, इस जगह के ऊपर इसने यहाँ पर बाइंग ली, तो यहाँ पर ये 50 से ऊपर आ गया ऑटोमेटिक। यहाँ पर ये सेलिंग में आया, तो ये भी तो सेलिंग में आ गया ना 50 से नीचे। ये यहाँ पर सेलिंग में आया, तो ये भी तो यहाँ पर सेलिंग में आ गया ना 50 से नीचे। कहीं पर भी आपको इसमें रिवर्स, यहाँ पर ये 50 से नीचे ऑटोमेटिक ये आ गया 50 से नीचे। यहाँ पर इसने बाइंग में आया, तो ये भी तो 50 से ऊपर आ गया बाइंग में। तो जैसे ही ये इसके ऊपर काम करेगा तो फिर आपको टेंशन नहीं है। तो जब हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं तो हटा दो, ये इसकी ब्यूटी है। इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया, 48 के मार्क्स को यूज़ किया। नहीं मैं 47 भी बना सकता था, मैं 46 पे भी अपनी लेवल को 24 पे भी बना सकता था, जैसे यूरोप वाले कहते हैं या US वाले कहते हैं मेरे को कि आप 24 पे करके देखो। भाई 24 पे रिलायबिलिटी नहीं आती है, रिलायबिलिटी नहीं आती तो मुश्किल हो जाता है। तो अब चलते हैं इसकी स्ट्रेटजी के ऊपर, हम कैसे कैसे इसकी स्ट्रेटजी बनाएं और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं। पहला रूल नंबर 1 सुनिए आप। पहला रूल नंबर ये 1 है कि जब भी आप ट्रेड करो तो आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, तो आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, ये मैक्सिमम लेवल होगा। क्या होगा, रूल नंबर 1 कहता है इंट्राडे करना है तो आपका 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम लेवल होगा। और 5 मिनट मोर रिलायबल है आपके लिए। बस 5 मिनट के ऊपर आप चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करो, चाहे स्टॉक ऑप्शन में करो, चाहे आप कमोडिटी करो, ट्रेडिंग से रिलेटेड है वो सब चीज़ें, यदि 5 मिनट पे करते हो तो बेस्ट रिजल्ट है। 10 मिनट के ऊपर क्या होता है, कई बार ऊपर जाके नीचे 10 मिनट की कैंडल होती है, तो ये 48 थोड़ा दूरी सी है, इसलिए फटाफट एग्जीक्यूट नहीं करता, इसलिए जब तक प्राइस नीचे आ जाती है फ्लक्चुएट हो जाती है, इसलिए 5 मिनट द बेस्ट वे है। समझ गए। दूसरा इसी के अंदर है कि इंट्राडे के लिए हमने देख लिया कि 5 मिनट और 10 मिनट और 15 मिनट, इसमें जो भी हायर टाइम फ्रेम होगा, हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट का होता, 15 मिनट के ऊपर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे कि ट्रेंड किस तरफ है। ट्रेंड यदि बुलिश का है तो आप जैसे ही थोड़ी देर बाद में 5 मिनट के ऊपर फ्लक्चुएशन रिट्रेसमेंट आए, तो वहां पर यदि वो नेगेटिव जोन में जाए तो वहां पर आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है नेगेटिव साइड। आपका ट्रेंड यदि बुलिश है तो आप हमेशा बुलिश साइड का ही ट्रेड लोगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यदि वो बेयरिश हो जाता है तो फिर आप केवल बेयरिश साइड के ही ट्रेड लोगे, आप बुलिश साइड के ट्रेड नहीं लेगो। ये भी आपको ध्यान रखना है इंट्राडे में। तीसरा इंट्राडे का रूल है कि यदि आप इसके नीचे और इंडिकेटर चाहते हो कि नहीं हमारे को थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन का और स्ट्रेंथ का भी पता चल जाए, तो आप हमेशा इसके साथ में हिलेगा मिलेगा को यूज़ करोगे। हिलेगा मिलेगा द बेस्ट इंडिकेटर, बहुत अच्छे लेवल पे काम करेगा। आप यदि इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप RSI यूज़ करोगे, लेकिन उसको 9 के ऊपर प्लॉट करोगे, 14 के ऊपर प्लॉट करोगे नहीं, ठीक है। अब इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप पास में आती है आपके पास में स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 15 मिनट और 1 आवर को यूज़ करोगे, इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर क्या है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप 1 डे का चार्ट और 1 वीक का चार्ट यूज़ करोगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5-10 ईयर्स के लिए आप 1 मंथ का यूज़ करोगे, उसके बाद में आपको ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को कन्फर्मेशन रखना। इंट्राडे के लिए आपको 5 मिनट यूज़ करना है, 15 मिनट के ऊपर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट और 1 आवर के लिए यूज़ करना है। बस इससे काम हो जाएगा। अब कैसे काम होगा अभी मैं सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। दूसरा रूल नंबर 2 देखिए आप हमारा, पहले आप रूल नंबर 2 को सीखो। रूल नंबर 2 क्या कहता है, हमेशा SL होगा वो एंट्री के टाइम पर ही डिसाइड होगा। क्या होगा, एंट्री के टाइम पर ही डिसाइड होगा, और हमेशा SL है वो पाइपलाइन के जस्ट नीचे होगा। मान लीजिए आप बाइंग साइड में जा रहे हैं तो यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं तो यही आपका SL होगा। ऐसे नहीं कि आप यहाँ लगा दो, नेवर, कभी नहीं। आपका SL इसी के साथ डिफाइन होगा, चाहे वो 5 पॉइंट का है, चाहे वो 20 पॉइंट का है, चाहे 50 पॉइंट का है, यही आपका SL होगा। यहाँ का SL कभी नहीं होगा। आप यदि शॉर्ट में इनिशिएट कर रहे हैं तो इस पाइपलाइन के जस्ट ऊपर होगा। 10 में से 9 बार SL नहीं लगेगा। कई बार फ्लक्चुएशन होता है तो SL खा जाता है 1 या 2 बार, लेकिन 10 में से 9 ट्रेड में SL नहीं लगेगा कभी भी। और लेकिन आपको ध्यान रखना है, रूल नंबर 2 अभी यही कह रहा है कि SL क्या करना है। रूल नंबर 2 कहता है कि SL है हमेशा पाइपलाइन के साथ में लगेगा। अब आपकी पाइपलाइन के साथ में तो एंट्री और एग्जिट कहाँ करेगी, ये रूल नंबर 3 बता रहा है कि एंट्री और एग्जिट हमेशा पाइपलाइन के अंदर ही होगी।
जब भी ये पाइपलाइन को क्रॉस करेगा तब आपको क्या करना है, इसमें एंट्री लेनी है। जब ये इसको क्रॉस करेगा तब आपको एग्जिट प्लान करना है, और तभी आपको क्या करना है, दूसरी तरफ का ट्रेड सेटअप कर लेना है। बस यही क्लियर कट है। रूल नंबर 3 कहता है यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फिबोनाची को यूज करके जरूर देखें। यदि वो 0.61% के ऊपर रिट्रेसमेंट हो रही है तो वहां पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पहला आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपके पास वीकली चार्ट के ऊपर यदि कोई भी सेक्टर यदि बुलिश हो जाता है या कोई भी स्टॉक बुलिश हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म में एक साथ कंटिन्यू चलने वाला है, इसलिए वहां पर एग्जिट प्लान ना करें। इस चीज को भी कंफर्म। अब ये सब चीजें मैं अभी आपको एक बार में लाइव करके दिखाऊंगा और टेस्टिंग के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल आप एक दिन समझ लेते हो फिर आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। इसी वीडियो को आप 10 दिन बाद में देखना फिर से, या 5 दिन बाद में देखना, 2 दिन बाद में देखना, सेम चीज की इंफॉर्मेशन आपको रिपॉलिश हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे लेवल पर उन चीजों का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बहुत अच्छे लेवल पर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब देखो यहां पर हम इसको लेकर चलते हैं अपने निफ्टी बाबा में। ये निफ्टी रानी अपनी, ओके, नो डाउट ये लेकर आ गया मैं 5 मिनट। अभी मैं 15 मिनट के ऊपर चलता हूं, ठीक है। 15 मिनट के ऊपर चला। पहला रूल क्या कह रहा है, देखो यहां पर यदि किसी को एक चीज आती है और वो है आपको प्राइस एक्शन का बिहेवियर, तो आप देखो ये प्राइस एक्शन का बिहेवियर है आपके सामने। कल जो मार्केट की ओपनिंग होगी, ये जो एक ट्रेंड सेटअप हो रहा है यहां से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये क्या शो कर रहा है आपको कि मैं मार्केट को नीचे लेकर जाने नहीं दूंगा, मैं मार्केट को अपसाइड मूवमेंट दूंगा, अपसाइड मूवमेंट। लेकिन ऐसी कंडीशन कब होती है, जब जबरदस्ती मार्केट में प्रेशर डाला जाता है कि नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ। अब ट्रंप बाबा बैठा है, वो रोज ट्वीट कर रहा है मैं तहस नहस कर दूंगा, डॉलर की प्राइस इतनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, यूरोपियन डॉलर ये सॉरी जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस जो 68 के ऊपर आके रुका था वो वापस 90 पे पहुंच गया है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है ना, तो ये सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, मार्केट में विक्स बढ़ जाता है। तो हमारे को क्या करना है, अभी स्ट्रेटेजी सीखना है, उसकी सॉल्यूशन भी मैं बता दूंगा अभी लास्ट में। कोई चीज़ों की ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है। जस्ट बस एक घूंट पानी लेता हूँ दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम से बोलने पर। यस, थैंक यू। अभी देखो क्या करना है हमें, यहां पर पहला रूल नंबर 1 डिकोड करते हैं। रूल नंबर 1 क्या था, हमेशा 5 मिनट के ऊपर आपको इंट्राडे में एंट्री लेनी है और एग्जिट प्लान करना है, प्लस आपको 15 मिनट के ऊपर उसका ट्रेंड देखना है। बस यही था सिंपल। तो अब हम इसको क्लियरिफाई कर लेते हैं। देखो यहां पर कैसे क्लियरिफाई करेंगे, इधर देखिए आप, ये क्या है, 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है। 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है, तो यहाँ पर कैसे बुलिश हुआ है, हमारे को एंट्री तो 5 मिनट पे लेनी है, लेकिन इस जोन के ऊपर ये क्या हो गया, बुलिश हो गया। ये तो हमने एक बॉक्स लगाया, ये हमेशा ही लगाना पड़ेगा आपको बॉक्स, ठीक है। मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ, 3 चीज़ें लगी हुई है। यहाँ से हमने क्या किया, इस बॉक्स को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बस ऐसे प्लॉट कर दिया। अब हम तुरंत 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आपको ये पता है कि जब तक ये इस लाइन को तोड़ के नीचे नहीं जाएगा तब तक वो 15 मिनट के ऊपर नेगेटिव नहीं होगा। तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटी क्या है, यहाँ पर जैसे ही ये ग्रीन हुआ तो हमने इसका एसएल प्लॉट कर दिया। अब एसएल किसके ऊपर लगेगा, 24,200 की जो कॉल बाई करेगा उस कॉल के ऊपर लगेगा, या 24,200 की जो पुट बाई करेगा उस पुट के ऊपर एसएल लगेगा। तो वहां लगेगा, इस चैप्टर पे नहीं लगने वाला। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 24,200 की कॉल और 24,200 की पुट को भी मैं साथ में यहीं खोल देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए एक सहूलियत रहे। ये आ गई कॉल, ये देखो ये टाइमिंग क्या है इसका एग्जैक्ट 13:10:26 का, ये 26 आज तारीख सॉरी आज 20 तारीख है, 20 जुलाई 2026। आज का प्रेजेंट 13:05। तो यहाँ पर देखो आपको क्या टाइमिंग मिलेगा, ये 13:05 के ऊपर इस लेवल पर सेम टू सेम चीज़ें मिल गई है। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है कि हम लोग उसमें नहीं रह सकते। तो हमारे को क्या करना है, एंट्री हमें इसी में बनानी है। तो जब हमें ऊपर की तरफ हमारे को क्या मिला, ट्रेंड के साथ आप 15 मिनट के ऊपर बुलिश ट्रेंड हो गया। अब बुलिश ट्रेंड हो गया तो हमारी एंट्री किस पे बनेगी, 5 मिनट के ऊपर कैसी बनेगी, बुलिश साइड में बनेगी। इसको हम भूल जाएंगे क्योंकि ये सुबह सुबह गैप डाउन में हो गया तो हमारे हाथ मिला नहीं, हमारे हाथ में नहीं आया।
तो जो चीज़ अपने हाथ से निकल गई तो पेशेंस के साथ वेट करो, ज़बरदस्ती उसमें एंट्री करने की मत करो कोशिश, नहीं तो वो रिवर्सल हो जाता है वहाँ से। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो अब हम स्पॉट पे तो एंट्री ले नहीं सकते, तो ऑप्शन में एंट्री लेंगे। आपके पास में ऑप्शन चार्ट खुलना चाहिए। तो आप जब भी ऑप्शन चार्ट खोलोगे तो तुरंत आपको इस बॉक्स को यूज़ करना है। इसको मैं बोलता हूँ मैजिक बॉक्स। आपको इस बॉक्स को यूज़ करना ही है, इस बॉक्स को यूज़ करना है। तो अब आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि ये देखो आप कौन सा लेवल है, 70 का ये लेवल है और ये 80 का है। तो जब 80 के लेवल के ऊपर हो सकता है, ये ऊपर का लेवल 80 का है, नीचे का ये 70.50 का है, लेकिन आपको 82 पर मिले, हो सकता है आप 87 पे एंट्री करो, हो सकता है आप 81 पे एंट्री करो। तो जो भी इस लेवल पे एंट्री करोगे, लेकिन आपका एसएल क्या होगा, हमेशा 70 ही लगेगा। इस 0.50 को भी खा लेना, 70 पे ही लगेगा। 70 पे लग गया एसएल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास में बिंदास आपको बैठना है कि मैं शांति के साथ बैठूं। या तो ये 70 से नीचे आ जाएगा, नीचे आने के लिए भी इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना है, या तो ये इसी कैंडल से ऊपर करके रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। रिटेस्ट करने के इसके 1.2 पॉइंट नीचे आएगा तब खाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होती है ऐसा चलने की। कई बार क्या होता है, ऐसे ऊपर चला जाता है तो चला जाता है। अब जब यदि यहाँ से भी नीचे आएगा तो जो 70 वाला एसएल है, तो देखो यहाँ पर काटने के लिए इसको 81 पर है, तो 10 पॉइंट ऑटोमेटिक बढ़ गए। और फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये लाइनें अपने आप ऊपर जाती जाएगी। ये कंसोलिडेशन का फेज आ गया, इसलिए टाइमिंग लग गया इसको, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता है, पर फिर भी आपके साथ प्रोटेक्शन रहेगा। अब कोई कहे कि नहीं 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 नहीं, नहीं गड़बड़ हो गया, मैं तो केवल पुट सेल करूंगा, मेरे को तो इसमें पुट में प्रॉब्लम नहीं है, तो आ जाओ पुट में देख लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। जो चीज़ रिलायबल है वो हमेशा एक ही लेवल पे रहेगी। टाइमिंग देखो 13:05, ये रहा, सेम टू सेम 92 की प्राइस इसकी है सेल करने की, और ये लो आपका 102 आपका हाईएस्ट प्राइस है। तो 92 और 102 में कितना आ गया, क्या ही फर्क है, वही 10 पॉइंट का 92 और 102, क्या ही फर्क है। 10 पॉइंट का ऐसा लगेगा, 10 गुणा 65, ये हमारा 650, यही तो हमारा एसएल है। और इसमें क्या ही प्रॉब्लम आ गई है, 650 रुपये एसएल, 700 रुपये कर लो मैक्सिमम, ऊपर नीचे होता है तो, लेकिन 700 रुपये में रिस्क रिवार्ड तो बन रहा है ना। अब आपकी रिस्क है, अरे कुछ नहीं है, शांति से बैठ जाओ। जो भी है यहाँ जो चीज़ हमने 90 के रुपीज़ पर हमने सेल करी है, पुट सेल किया है, तो वो देखो लास्ट में मार्केट बंद होते होते 45 रुपीज़ पे आ गया, 45 रुपीज़ पे आ गया। अब जिसने कॉल बाई करी है उसके साथ में ये प्रॉब्लम हो गई ना बेचारे के पास में कि ये ऊपर गया, फिर ये कंसोलिडेशन फेज में आ गया। तो जो कॉल बायर है, जिसने कॉल बाई करी थी, तो वो बाई हो रही है 81 82 के ऊपर, और वो वापस 103 पे ही बंद हुआ है, 20 पॉइंट आ रहा है। कहाँ पर ये 50% रिड्यूस हो गया। तो एक तरफ आपको सेलिंग में देखो क्या, यही बेनिफिट है, यही ब्यूटी है सेलिंग की, कि जहाँ पर जो चीज़ 90 की है वो 45 पर हो गई, यानी कि 50% आपको रिटर्न मिल गया। यहाँ पर अच्छे खासे 50% रिटर्न मिल गया, और एक तरफ आपको केवल 20% का इंक्रीजमेंट हुआ है। आपका 20 पॉइंट बढ़े हैं 100 रुपये पर, तो 20 पॉइंट बढ़े हैं तो उसमें भी आपको 17-18% रिटर्न मिल रहा है। तो लेकिन यहाँ रिस्क कम हो गया ना, कितना ही कंसोलिडेट करो, अपने कोई टेंशन नहीं है, टाइम हो जा रहा है, जाने दो, क्या टेंशन है। तो यही प्रॉब्लम है कि बायर के साथ में टाइम का डिके हो जाता है। लेकिन अब मेरे को स्ट्रेटेजी बतानी है आपको, मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोई कहे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करूंगा, भाई देखो ऑप्शन में यदि 15 टाइम फ्रेम पे करोगे तो फिर आप केवल सेलिंग करने की सोचना, बाइंग में आप चिपक जाओगे, कभी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, ये पॉसिबिलिटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम बहुत लंबा होता है। 48 EMA अपने आप में लंबा टाइम पीरियड, छोटा टाइम पीरियड नहीं है। क्योंकि ऑप्शन वाले के लिए एग्जिट प्लान तेजी से होना बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए, एंट्री चलाए भले ही स्लो हो जाओ, लेकिन एग्जिट टाइम पे होना चाहिए, और वो तुरंत होना चाहिए। तो तुरंत होना चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में एग्जिट के लिए जल्दी से जल्दी सिग्नल आए। अब 5 मिनट के ऊपर ये फ़ायदा है कि आपका जो एंट्री बनती है वो 5 मिनट के ऊपर बन रही है। अगली कैंडल आएगी 5 मिनट पे तो ये मूव हो जाएगा, फिर अगली कैंडल आएगी जितने में ये मूव हो जाएगा। यदि वो ऊपर गया वहाँ से रिवर्सल होगा तो 1 सेकंड में तो होगा नहीं, ऊपर आएगा नीचे आएगा, लिक्विडिटी डिमांड और सप्लाई का खेल चलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, इतने में ये भी आगे मूव कर जाएगा। तो जो आपकी एसएल यहाँ लग रही थी वो बच जाएगी, थोड़ी बहुत बच जाएगी, ऐसी बात नहीं कि वो पूरा साफ कर देगा ना। हो सकता है 600 का एसएल लगा हुआ है, वहाँ पर वो 200 ही लेकर जाए, तो 200 में भी तो बचेगा ना, फिर तो पैसा कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि ट्रेड कर पाओ। कैपिटल नहीं बचा तो फिर ट्रेड क्या कर पाओगे। अब आप कहोगे ना जी ना, हम तो लकीर के फ़कीर हैं, हमें तो 15 मिनट पे ही चाहिए। तो भाई 15 मिनट पे चाहिए तो फिर किसी स्टॉक को सिलेक्ट करना आप, कि मैं किसी स्टॉक को सिलेक्ट करूंगा, मैं उसी से जाऊंगा। आप ऐसे मान लो आपने BSE को देखा कि मैं 15 मिनट के ऊपर BSE को देख रहा हूँ, ये डाउन साइड जा रहा है, तो आपने एक कॉल को शॉर्ट कर दिया यहाँ पर। जैसे ये यहाँ पर बैठा है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, आपने क्या किया, 3800 रुपये की कॉल शॉर्ट कर दी यहाँ पर BSE की। ये BSE है,
ये 3800 रुपये है। यहाँ पर ये कॉल शॉर्ट कर दिए BSE की 15 मिनट के चार्ट के ऊपर 124 रुपये की कॉल आ रही है, 124 रुपये की। और ये बॉक्स आपको मैजिक बॉक्स लगाना ही है। 124 125 रुपये के आसपास आ रहा है, 134 10 पॉइंटों के आसपास आपका क्या है, इसमें SL है। तो इसकी लोड साइज क्या है, 400 की है, या हो सकता है ऊपर नीचे, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, देखनी पड़ेगी कितने की, मेरे को भी याद नहीं रहता, इतने सारे स्टॉक्स होते हैं। तो 120 के ऊपर आपकी एंट्री बन रही है और 130 132 के ऊपर आपका है। तो 10 पॉइंटों या 12 पॉइंटों का आपके पास में यहाँ पर ये मार्जिन है। अब इसको 400 से गुणा करो, मान लेते हैं इसकी 400 की, हो सकता है 150 की भी हो जाए। तो 400 में होने पर 4000 का तो लॉस हो रहा है। लेकिन स्टॉक में 15 मिनट के ऊपर आप जाने की चेष्टा करोगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट होने के चांस है अच्छे लेवल पर, क्योंकि स्टॉक कई बार रो देता है तो वो चलता नहीं जल्दी से, वो रुक जाता है। पर मैं फिर भी कहूँगा आपको कि नहीं, आप 15 मिनट के ऊपर इंट्राडे में कभी जाने की गुस्ताखी मत करना। बहुत सी बार आपको मारा जाने जैसा चांस बन जाएगा। पॉसिबिलिटी होती है कि आप इस प्रकार के फ्लक्चुएट मार्केट में, यहाँ पर अभी मार्केट का ट्रेंड है वो क्लियर कट नहीं है, एक ट्रंप के कुछ ना कुछ स्टेटमेंट से गड़बड़ हो रहा है। इसलिए यदि मार्केट क्लियर कट बुलिश चलता है तो फिर आप 15 मिनट के ऊपर किसी भी स्टॉक में चले जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आप कहोगे क्या ये इसी BSE पे काम करता है? ना बाबा ना, BSE पे काम नहीं करेगा। इसको आप चाहे CDSL पे लगा लो, वहाँ पर भी ये काम कर जाएगा, चाहे एक्सिस बैंक पे लगा लो, वहाँ पर भी ये काम कर जाएगा, हर जगह काम करेगा। ICICI बैंक पे लगा लो, वहाँ पर भी ये काम करेगा अच्छे लेवल पे। SBI पे लगा के देख लो, वहाँ पर भी ये काम करेगा। बैंक निफ्टी पे लगा के देख लो, कहीं पर भी लगा के देखो। स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेटजी का मतलब यही है कि वो हर जगह पर काम करे। अब आपके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो गया, लेकिन कोई कहेगा कि नहीं मेरे को तो क्या करना है, मेरे को तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मेरे को तो लेके जाना है, तो अच्छा मैं क्या करूं? स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो मैंने स्विंग ट्रेडिंग का टाइम पीरियड क्या बताया आपको, 15 मिनट और 1 आवर। आपको क्या करना है, पहले 1 आवर को लगाना है कि 1 आवर के चार्ट के ऊपर मेरे को ये देखना है कि पर्टिकुलर चीज़ स्टॉक बाइंग में आया कि नहीं आया। 1 आवर के ऊपर बाइंग में आ गया, अपना मैजिक बॉक्स लगाओ, सेट करो, ठीक है, और इसको 15 मिनट के ऊपर सेट कर दो। अब ये लाइन क्या कह रही है आपको, जरूरी नहीं कि आप इस लाइन के ऊपर ही ट्रेड करो ना, इस लाइन के ऊपर ट्रेड नहीं करना। ये लाइन आपको ड्रॉ करी हुई ये बता रही है कि इसके नीचे जाने पे वो 1 आवर के ऊपर भी सेल सिग्नल में आ जाएगा। लेकिन हमारा लाइन तो यही है ना, हमारा SL तो यहाँ लगेगा, तो टेंशन नहीं है। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर 1012 रुपये के ऊपर बजाज फाइनेंस को बाइंग करके बैठ सकते हो कि जब तक ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेड नहीं होता और उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक मैं रुका रहूँगा। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, देखो 15 तारीख को यदि आप एंट्री लेते हो यहाँ पर, मान लेते हैं आपने 100 स्टॉक ही खरीदी है बजाज फाइनेंस की, ठीक है। 16 तारीख को प्राइस यहाँ है, 17 को ये यहाँ है, 18 19 की छुट्टी है, 20 तारीख को इसमें प्राइस में यहाँ पर वापस सेलिंग आ गई। तो जब ये नीचे आ गया, रूल इज रूल, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना है, बस तुरंत यहाँ से एग्जिट कर लो। तो हमारे पास में रिवार्ड भी तो आया है ना 3 दिन 4 दिन में। हम यदि इस रिवार्ड को देखें, यहाँ तक कि ये रिवार्ड हमारे को मिला तो भी 2.5% के आसपास, 27 रुपये मिला, तो शांति से तो मिल गए आपके 27 रुपये। तो आपके 27 रुपये मिले, आप तो 2700 रुपीज़ आपको 3 दिन में 2.5 दिन में मिल रहे हैं, बिना कुछ रिस्क के, रिवार्ड के, आपको शांति, तीनों चीज़ें एक साथ है। रिस्क आपका डिफाइन था कि यहाँ पर यदि मेरा निकलता है तो मैं यहाँ पर 1010 पे एग्जिट मारूंगा, और जो मेरी एंट्री है वो 1014 12 के 13 के ऊपर है। तो 3-4 पॉइंटों का ही तो गेप हुआ, बहुत ज़्यादा कहाँ हुआ। 12 13 14 के ऊपर आपकी एंट्री हो रही है और यहाँ पर 1010 के ऊपर आपका एग्जिट प्लान, तो यहाँ भी तो रिस्क कम है ना, ये रिवार्ड स्लो मिलता है। अब आपको कहे कि नहीं ऑप्शन की तरह 10-20% होना चाहिए, देखो ना, ऐसा पॉसिबल नहीं। जो ज़्यादा खाने की इच्छा रखता है ना इस मार्केट में, जिसको जल्दी है, वो डूब जाता है। समुद्र में यदि आप धीरे धीरे निकालते हो तो नमक भी निकलेगा, झींगा भी निकलेगा, शंख भी निकलेगा, मोती भी निकलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती है। पर जिसको ज़्यादा जल्दी होती है ना, तो वो व्हील मछलियों का शिकार बन जाता है और बहुत ज़्यादा गहराई में डूबता है। इसलिए पेशेंस इस मार्केट का सबसे बड़ा हथियार है, लर्निंग इस मार्केट का सबसे बढ़िया हथियार है, उसे अपनाओ। किसी भी स्टॉक को अपना लो, आप किसी भी पर्टिकुलर पकड़ लो, किसी भी चीज़ को 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एक बार यदि ये सेलिंग में आ गया, कैंडल नीचे आ गई, तो आप देखो ये एक अच्छे जोन में आता है। ऐसी नहीं यहाँ से लेकर इसने यहाँ तक दिया, 5.5% का डाउनफॉल एक साथ लिया। यहाँ एग्जिट प्लान होते ही आपको यहाँ पर बाइंग दी। एक पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप करते हो, यहाँ पर आपको 3 दिन के अंदर, 1 2 3 दिन, तो 6% का रिटर्न दे दिया। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्यों फालतू में अपनी शांति को खराब करते हो? एक्सिस बैंक आ गया, आपका ICICI बैंक आ गया, कोई सा भी बैंक ले लो, SBI बैंक आ गया,
किसी ने मान लीजिए 1000 स्टॉक एसबीआई बैंक के लिए यहाँ पर कि मैं बाइंग के चलो देखते हैं क्या, अभी तक सेलिंग आई नहीं 2-3 दिन में, तो 3.5% 4% आ रहा है ना शांति से। तो क्यों उस शांति को भंग करना चाहते हो आप लोग? जब सब चीज़ें अच्छी चलने लगती है तब सब लोगों को क्या होता है, ग्रीड आता है। इसलिए ग्रीड मत करो, जो चीज़ है वैसे ही करो। अब रहती है इन्वेस्टमेंट की बात कि मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ। वीकली चार्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है। देखो, जब वीकली चार्ट के ऊपर कोई भी चीज़ इस ट्रेंड क्राफ्ट के ऊपर ऐसे सस्टेन कर जाती है, क्या होती है, ऐसे सस्टेन नीचे से ऊपर आती है, ऊपर आके यहाँ तक, ये ट्रेंड तो मेरे को बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट होता। यहाँ पर जैसे ही ये इस जोन के अंदर आएगी, नीचे से ऊपर आएगी, तो यहाँ से ऊपर की तरफ एक वीक कैंडल दे देती है तो ये ग्रीन हो जाएगा। एक बार ग्रीन हो गया उसके बाद हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसे रीटेस्ट करने जरूर आए, फिर वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर यदि वॉर नहीं आता तो ये मार्केट ऊपर ही जाता, लेकिन वॉर की सिचुएशन होगी, यूएस और ईरान ने अपने आप को एक दूसरे के युद्ध में झोंक दिया, इसलिए ये रुक गया। अदरवाइज मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी था। तो जब भी ये इस प्रकार से ग्रीन में हो जाता है वीकली चार्ट के ऊपर, तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ में बहुत तेजी के साथ अपसाइड मूवमेंट आएगा ही आएगा। तो जो भी लोग लंबे टाइम के लिए 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो हमेशा वीकली चार्ट के ऊपर करें कि इस लाइन के ऊपर या तो मार्केट आके नीचे टच करे। अब टच कैसे करेगा, जैसे मान लो कि मैंने ये लास्ट जोन लिया, यहाँ से लेके मैं इसको फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ, तो ये फिबोनाची लगभग 50% के आसपास आके यहाँ पर 21,800 के पास आके रुकता है। लेकिन ये 21,878, ये कितना है 21,644, 100-150 पॉइंटों का गैप रह गया। बाकी ये इस लेवल तक 50% तक रिड्यूस होता है। तो आपके पास या तो फिबोनाची का लेवल होना चाहिए 61% 50%, या फिर आप ट्रेंड क्राफ्ट को ही यूज़ करोगे कि मैं इसके लेवल के ऊपर जाएगा तभी मेरा प्लान होगा। अब वो आप निफ्टी में तो इन्वेस्ट करने से रहे, इसके ETF में इन्वेस्ट करोगे, तो ETF में इन्वेस्ट करोगे तो किसी भी ETF को आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते। मैं मान लेता हूँ आपको कोई ETF है, ये जैसे QQM है, ये किसका ETF है, ये नास्डेक का ETF है। तो जब ETF में एंट्री होगी तो देखो आप निफ्टी, यदि निफ्टी को करो कंपेयर, चाहे S&P 500 को करो, अब तो आप जितने भी US के स्टॉक है उनको आप इंडिया में बैठ के खरीद सकते हो। धन ऐप के ऊपर सब लिस्ट है, सब अवेलेबल है। आपके पास 400 रुपये है तो आप 400 रुपये में एप्पल का स्टॉक खरीद सकते हो। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का 400-450 डॉलर का है, लेकिन आप 400 रुपये में उसकी क्वांटिटी खरीद सकते हो। बहुत 0.21% ऐसे कुछ क्वांटिटी मिल जाएगी आपको। तो आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप धन में फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना वैल्यूएबल अकाउंट खोल सकते हैं। कोई उसमें मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, शांति के साथ। यदि नहीं भी बाई सेल करते हो तो कम से कम 100 रुपये डाल के उसमें छोड़ दो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिलेगी। अपने काइट से तो ज़्यादा बेस्ट मिलती है, लेकिन अब वो आपका डिसीजन लेवल है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। मेरे को केवल आपको बताना है कि आप इस चीज़ को देखें समझें। यहाँ पर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे ही ये इसके ऊपर निकलता है आप आराम से बैठ जाओ, कोई समस्या नहीं। किसी भी ETF में किसी भी समय में आप इन करो। जब ये नीचे आता है तो क्या करें, आपके पास चॉइस है कि आप इससे ETF पे या तो आप यहाँ पर वापस फ्रेश बाइंग करो, या फिर आपको सेलिंग करनी है। तो आप देखो कितना % मेरे को रिटर्न मिला है, मैं सेल करूँ कि नहीं करूँ। पर मैं कहूँगा कि ETF को कभी सेल मत करो, खास तौर पर जो कि इंडेक्स के ETF होती है उनको पड़ा रहने दो। वो बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल में, क्योंकि जितना भी ये होता है ये भागता है। आपको बस इतना ही काम करना है, जब भी ये रिट्रेसमेंट हो जाता है तो यहाँ पर या तो आप फिबोनाची ड्रॉ करो और 50% 61% के साथ में आप लो। मैंने फिबोनाची का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, आप उसको देखो। यहाँ पर देखो इस प्रकार से ये 50% के ऊपर आकर एग्जैक्ट यहाँ से ही घूम गया। फिर यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं 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 हमें फिबोनाची नहीं आता, हमें तो बस केवल एक ही पता है कि हमें इसके ऊपर निकलते हमें बाई करना है, तो आप यहाँ पर फिर से फ्रेश बाइंग करो। तो एक बाइंग यहाँ हुई, एक बाइंग यहाँ होती तो बेस्ट थी, लेकिन आपकी दूसरी बाइंग यहाँ हो गई, फिर तीसरी बाइंग यहाँ हुई है। तो यानी कि 2 साल 1 साल 6 साल इस प्रकार से पिछली जुलाई में जो बाइंग हुई थी वो इस जुलाई में वापस हो गई, और पिछले साल जुलाई में जो चीज़ हुई थी वो वापस 1-1 साल के ऊपर रिपीट हो रही है। तो आपके पास 1-1 साल में कैपिटल भी तो बढ़ रहा है। इस प्रकार से आप इंडियन मार्केट के जो भी स्टॉक्स हैं उनमें भी आप वैल्यूएबल इसी प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी प्रकार से, इस चीज़ को ध्यान रखना। कभी भी बाई सेल की रिकमेंडेशन में नहीं देता हूँ। अब आप मान लो ये कौन सा स्टॉक खुला है, क्या परसिस्टेंस लिमिटेड। परसिस्टेंस लिमिटेड में आज से 10 साल पहले चलते हैं या 5 साल पहले चलते हैं, छोड़ो कोरोना के 5 साल पहले चलते हैं। कोरोना के 5 साल पहले
बहुत पीछे चले जाएगा, कोरोना के चलते 2020 में कोरोना का फॉल था। उसके बाद ये वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर बुलिश होता है, उसके बाद में ये वापस नीचे आता है। आपने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, आपका 5 साल का टारगेट था, तो 5 साल में आपने कहा कि इतना ठीक है, अब मैं फिर री इन्वेस्ट करूँगा जब ये यहाँ से रिट्रेस्ट करके जाएगा। इसने वापस से यहाँ पर, तो आपका दूसरा इन्वेस्टमेंट यहाँ चला गया, ठीक है। तीसरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आपका तीसरा जोन यहाँ चला गया। तो यहाँ देखो आपने जो कैपिटल गेन करी वो कितनी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रही है। चौथी आपने यहाँ पर करी, लेकिन ये नीचे आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका रूल था कि मैं इसमें करूँगा। जब तक ये अपने आप को इस प्रकार से लाके इस प्रकार नहीं घुमाए तब तक बड़ा फॉल नहीं होगा। और ध्यान रखना, कोई भी अच्छी स्टॉक्स, अच्छी कंपनियां बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नीचे नहीं रहती है। ये कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, जिस दिन आईटी की सॉल्यूशन हो गई आप देख लेना, ये 5000 वाली चीज़ 10,000 में टाइम नहीं लगाएगी, एग्जैक्ट भाग जाएगी। मैं इसके लेवल आज आपको बता रहा हूँ, मेरा ये वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, आप चेक कर लेना कि जिस दिन ये इस लेवल को तोड़ के निकल गया 6 ये 9-10,000 के आसपास के जो ये ऊपर के लेवल है उनको भी छू लेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है ना कि ये इस इंडिकेटर के ऊपर चले। अब मेरी तरफ से कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, नेवर, इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं केवल एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। और कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से कभी मत मानना, मैं हमेशा गलत हो सकता हूँ, गलत हो सकता हूँ, गलत हो जाऊँगा इस प्रकार के, क्योंकि जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ वो एट द प्रेजेंट टाइम पे बता रहा हूँ। रात को कुछ हो जाता है, कल को कुछ हो जाता है, परसों कुछ हो जाता है, तो उसके कारण कुछ भी चीज़ें इसमें मिस्टेक होकर ये रिवर्सल हो सकता है। तो अपना रिस्क अपने रिवार्ड पे लेना, कभी भी कोई चीज़ की एनालिसिस वो खुद करना। केवल मेरे से ये इंडिकेटर को यूज़ करना सीखो, बेस्ट लेवल पे प्राइस एक्शन सीखो, जो चीज़ मैं सिखाने आया हूँ वो सब सीखने की कोशिश करना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, जब ये लॉन्ग टर्म में इस लेवल के ऊपर चलना स्टार्ट करे, या फिर ये ग्रीन रहे और यहाँ पर बार बार टच करने आए, तो जब टचिंग वाले पीरियड होते हैं हम उसमें करते हैं। तो अभी आप देखो कि कैसे कैसे क्या सिनेरियो बनता है, बहुत अच्छे लेवल पर ये सब चीज़ें निकल के आएगी बाहर। मैं एक बैंक का और बता देता हूँ, या जैसे BSE का है, BSE में चार्ट आया ही नहीं, BSE में क्या है, जिसने भी BSE के ऊपर भरोसा किया है और अच्छा रिटर्न बनाने की कोशिश करी है तो उसने किया ही है। यहाँ आपको 2022 में, 20 में, 23 में, ये देखो जुलाई का सेशन है 2023 का, यहाँ पर इसने बाइंग दी, यहाँ पर बाइंग दी, यहाँ पर बाइंग दी, यहाँ पर बाइंग दी, फिर यहाँ पर बाइंग दी इस जोन में, अभी तक ये बाइंग में नहीं आया है, इसके लिए इसको वापस नीचे आना पड़ेगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट कब जा रहा है, एक साल पे ही तो जा रहा है। यहाँ पर आप फटाफट कहाँ करोगे, ये जुलाई का सेशन है पिछला, ये फिर से अभी लगभग मार्च अप्रैल का सेशन था, यहाँ पर जुलाई अगस्त के आसपास, ये भी कौन सा 2026 का मार्च अप्रैल है, तो अगले साल वापस अपने को कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों के लिए वीकली चार्ट का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करो, एक बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, जब ये अपने बॉटम पर मिले तब लेना, नहीं भागने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा स्टॉक ले लो, ज़बरदस्ती उसमें इन्वेस्टमेंट मत करना आप। तो ऐसे यदि हम इन जोन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो श्योरली हमारा पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा, चाहे मार्केट 30% करेक्ट हो जाए, पर हम लोग करेक्ट नहीं होंगे। इसलिए बहुत अच्छे लेवल पे आप इस चीज़ को सीखो। लेकिन कोई कहता है मैं तो भाई 25 साल के लिए, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा, 20 साल के लिए, 20 साल से पहले मेरा इन्वेस्टमेंट निकलेगा ही नहीं, मेरे को तो लॉन्ग टर्म, मेरे को तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पैसा चाहूँगा कि मेरा यहाँ पर बन जाए, बन जाता है कोई बात नहीं। लेकिन 1 मंथ के कैंडल के ऊपर आप इंडेक्स में कर सकते हो, किसी स्टॉक में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक कभी भी किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन में गलत बैठ जाता है तो मुश्किल होता है। आपने सोचा कि आज SBI म्यूचुअल फंड का कोई IPO आ गया, या CDSL का IPO आ गया, या SBI बैंक का IPO आ गया, और ये बैंक इतना अच्छा है कि पूरे भारत की इकोनॉमी पर इसका काम चलता है, तो चलता है, तो फिर आपके लिए वो 1 मंथ वाला ठीक है, सेट हो जाएगा। वहाँ पर आप लाइफ टाइम के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तो आप वीकली चार्ट पे ही करोगे, इसलिए 1 मंथ पे केवल आप उसका डायरेक्शन देख सकते हो। जैसे ये डायरेक्शन है S&P 500 निफ्टी का है, तो जब क्या हो, जब मार्केट में कोई भी निफ्टी का चार्ट यहाँ पर टकरा जाए तो आप समझ लो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। वैसी अपॉर्चुनिटी सालों में कई एक बार मिलेगी, जैसे यहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली, 2016 में मिली, फिर 20 में मिली, 20 के बाद में अभी 26 में मिली है, फिर हो सकता है 30-32 के आसपास मिले एक बार निकलने के बाद में। तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से केवल सिनेरियो को देखना है और उस चीज़ को देखना है। तो हाँ जी इसमें काम हो जाएगा, बोले ठीक है, तो ठीक है, तो अपना ट्रेंड क्राफ्ट का काम कंप्लीट हो गया, फिर कुछ नहीं करना, बस ट्रेडिंग के लिए वही पर्पज़ अपनाने। अब कुछ लोग कहेंगे जी हम तो करते हैं स्कैल्पिंग, आप स्कैल्पिंग के लिए बताओ। तो दोस्तों मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं स्कैल्पिंग नहीं करता,
पहली बात तो। दूसरी बात, मैं स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ लेकिन मैं उसकी गारंटी नहीं देता। आप स्कैल्पिंग के लिए खुद टेस्ट करना और उससे इंसान से सीखो जो स्कैल्पिंग करता हो और या उसको आती हो। मुझे स्कैल्पिंग नहीं आती, मेरे लिए कन्फ्यूजन होता है स्कैल्पिंग में, इसलिए मैं ऑनेस्टली आपको कह देता हूँ कि मैं स्कैल्पिंग के लिए यूज़ नहीं करता हूँ। मेरा एक ही ट्रेंड होता है, मेरा एक ही ट्रेड होता है, मेरा एक ही सेटअप होता है, मैं उसके अलावा कहीं नहीं जाता। टीवी चैनल्स वाले यदि ये बोल रहे हैं कि मार्केट डाउन है डाउन है डाउन है, तो भी मैं नहीं मानता। मुझे टीवी वालों से सख्त नफरत है, रोज़ फ्रॉड करते हैं, आम आदमियों का पैसा चूस जाते हैं उन्हें गलत गलत टिप्स देके। टीवी चैनल्स वाले जो बोले कि आज बीएसई भागेगा, आज यहाँ के ऊपर के लेवल, आप देखो 3 दिन तक बीएसई नीचे नीचे रो रहा है। पिछले वीक का चार्ट देख लो आप उनका उठा के, किसी भी चाहे सीएनबीसी वालों का देख लो, चाहे जी बिजनेस वालों का देख लो, सब ऊपर के टारगेट देते हैं तो वो 100-150 पॉइंट टूट जाता है। तो इसमें एक आम आदमी परेशान हो जाता है, आम आदमी फंस जाता है। तो चीज़ों के लिए वैल्यूबल सीखो, आप अपनी खुद की लर्निंग करो, खुद का सब चीज़ें सीख लो, उस चीज़ों के ऊपर ही बेस करना है। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर इस चीज़ में थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हम और मेरे दिमाग से भी निकल गया क्या चीज़ बता रहे थे। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग के लिए आप देखो, कभी 3 मिनट का यूज़ करके देखो, कभी 1 मिनट पे यूज़ करके देखो कि मेरे को 1 मिनट पे यूज़ करना है। 1 मिनट पे यूज़ कर लो, लेकिन ये हर बार 1 मिनट पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कई बार क्या होता है, एक कैंडल ऊपर जाती है, दूसरी कैंडल धड़ से चेंज हो जाती है। इसलिए मेरे को इस चीज़ में डर रहता है कि मैं स्कैल्पिंग में करूँ नहीं करूँ। तो जो मैंने 1-2 बार ट्राई किया इस चीज़ को करने का पेपर पे, लेकिन वो पेपर पे फ्लॉप हो गया। 10 में से 7 ट्रेड फ्लॉप हो गए। तो जब 10 में से 7 ट्रेड फ्लॉप हो रहे हैं तो फिर मेरे को वो जमा नहीं कि उन चीज़ों को मैं क्यों करूँ। 3 मिनट पे ये काम कर जाएगा आपके लिए। 3 मिनट के आप शॉर्ट टर्म रखना चाहते हो कि मैं 2 मिनट 3 मिनट में निकलूँगा, 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा होल्डिंग नहीं करूँगा, तो वहाँ ये काम कर जाएगा। 3 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम पे ये रिलायबल नहीं होगा। स्टैंडर्ड डिवीजन और को रिलेशन के स्टैंडर्ड में फॉर्मूला में इसका रिलेशन ही नहीं आएगा। 3 मिनट से लेकर ये 1 मिनट 6 मंथ तक के लिए सूटेबल हो जाएगा। वहाँ पर सबका रिलेशन एक जैसा आने वाला है, रिजल्ट देगा आपको अच्छे लेवल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3 मिनट से नीचे स्कैल्प के लिए काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था आपका ट्रेंडक्राफ्ट आईसीटी इंडिकेटर। इसमें यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसमें यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, तो आप अपना वैल्यूबल कमेंट मेरे को नीचे छोड़िए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों हमारा एक चैनल और है जिसका नाम है वार्सिटी लोसल। आप वार्सिटी लोसल को सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे भी मैं वही चीज़ें कंटेंट डाल रहा हूँ जो कि वहाँ डालता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी चीज़ें अलग आती है। यहाँ पर कुछ कोर्सेज भी आएंगे और कुछ स्केलेबल NISM के जो NISM का शेड्यूल चलता है उनकी बुक्स चलती है, उनकी समराइज बुक्स भी आएगी, यहाँ की कुछ बुकों की समरी भी आएंगी। कुछ चीज़ें जो अलग आएगी वो, लेकिन वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा कुछ नहीं आएगा। बेसिक चीज़ें जो कि आपको बेसिक से एडवांस सीखनी है, तो आप दोनों चैनल पर हमारे साथ में जुड़े रहिए। और मेरी आशा है कि बस आप सीखने में ध्यान देंगे, किसी की भी कॉल और टिप पर ध्यान मत देना। और मैं कभी भी आपको कॉल और टिप अवेलेबल नहीं कराऊंगा, मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का कॉल और टिप नहीं आएगा। मैं सोशल मीडिया पर केवल इंस्टाग्राम पे हूं, जहां पर आप वार्सिटी लोसल के साथ में जुड़ सकते हैं, मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। यदि आपका मैसेज वैल्यूबल हुआ तो मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। आपके पास बहुत बड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपकी ईमेल का संडे और सैटरडे को रिप्लाई करूंगा। केवल आपके पास में एक ही अपॉर्चुनिटी है कि आप varsitylosal@gmail.com, जो कि सेम अकाउंट है मेरा इंस्टाग्राम का, सेम अकाउंट है जीमेल का और सेम अकाउंट है हमारा यूट्यूब का। आप उसके ऊपर ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ है, ऑफिशियल है, तो ऑफिशियल चीज़ें एक ही होती है। तो आप मेरे को वहाँ पर अपनी ईमेल की क्वेरी डाल सकते हैं। मेरे को ऐसा लगा कि आपकी बहुत अच्छी चीज़ है तो मैं कई बार हो सकता है कई बार कॉल भी कर ले सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ ये, लेकिन ये इसकी गारंटी नहीं देता हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें होती है इसलिए, लेकिन कई बार बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, किसी ने कोई बहुत अच्छी चीज़ बता दी जिससे सबका फ़ायदा होता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं एक बच्चे से भी सीखने के लिए तैयार रहता हूँ, बस उसकी चीज़ रिलायबल हो, सबके लिए फ़ायदेमंद होती है। और दोस्तों यदि आपके पास में कोई भी चीज़ नॉलेजेबल है तो आप उसको देने की कोशिश करो, उससे आप किसी का कोई कमी नहीं होने वाली, और बेस्ट लेवल पे अपने आप को लर्निंग में झोंक दो, ताकि आज जो चीज़ सीख रहे हो वो कल आपको प्रॉफिट देगी ही देगी। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अलग से नई चीज़ों की लर्निंग में, और नए वीडियो के सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिए।